मैंने जैसे आपको बताया, आज मैं फलों के ऊपर बात करूँगी। अच्छा, आप में से किस किस को फल अच्छे लगते हैं खाने? फ्रूट्स खाना किसको पसंद है? मोस्टली मैं सोचती हूँ सभी को पसंद होगा, है ना, क्योंकि फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स खाने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी सी मिलती है। अगर आप पेशेंट्स को देखें तो पेशेंट्स को भी डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आप इन्हें जूस पिलाओ, फ्रूट दो। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ताकत आती है। तो फल होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, वचन हमें क्या बताता है। मरकुस 11 उसके 12वें पद से हम पढ़े। यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन, इसकी हेडिंग है फल रहित अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। कौन निकले? यीशु मसीह और यीशु मसीह के शिष्य। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। कितनी अजीब सी बात है ना। जो प्रभु यीशु मसीह हमेशा आशीष देता रहा, जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करने के चमत्कार करता रहा, जिसने व्यभिचारी स्त्री जो पाप में पकड़ी हुई थी उसको क्षमा कर दिया, जिसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, अच्छे काम किए। यहाँ में अगर हम अपने इंसानी दृष्टिकोण से देखें, अरे एक अच्छे भले हरे भरे पेड़ को शाप दे दिया। और बाद में हम देखते हैं कि वो जो अंजीर का पेड़ था, जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब से तुझ में कोई फल ना लगने पाए, तो हम देखते हैं वो पेड़ जो है वो सूख गया। यहाँ पर हम यीशु मसीह को शाप, एक तरीके से शाप देते हुए देख रहे हैं। जो प्रभु आशीष देता है, जो प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, वो यहाँ शाप क्यों दे रहा है? वो अंजीर के पेड़ को क्यों शाप दे रहा है, जब उसमें लिखा भी है कि अभी तो फल का समय भी नहीं था। लेकिन यहाँ प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है, क्योंकि उन दिनों में जो फरीसी लोग होते थे, फरीसी लोगों का जीवन भी कैसा था? बाहर से बहुत ही धार्मिक दिखता था। उन्हें पूरी व्यवस्था का ज्ञान था, पूरी व्यवस्था का ज्ञान था। जो पांच किताबें हैं शुरू की बाइबल की, पुराने नियम की, जिसे तोरह कहा जाता है, जो मूसा ने लिखी हैं, वो उनको रटी हुई थी। इतना उनको ज्ञान था और वो अपने इस ज्ञान पर घमंड करते थे। और अगर हम देखें चुंगी लेने वाले के एग्जाम्पल में, जो एक फरीसी और चुंगी लेने वाला था, तो फरीसी भी उस समय बड़े घमंड से बोल रहा था। क्या बोल रहा था? मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, मैं तो उपवास भी रखता हूँ। तो उन लोगों को अपने धर्म के कामों पर घमंड था। परमेश्वर हमारे धर्म के कामों से खुश नहीं होता। हम हर रविवार को चर्च आ रहे हैं, हम हर दिन अपने घर में संगति में जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु जो खुश होता है वो इससे खुश होता है जब वो हमारे अंदर फल देखता है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर फल नहीं है ना, और आप हरे भरे दिख रहे हैं, आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं। बाहर के जो आपके पड़ोसी हैं उन्हें पता रही तो हर संडे को रविवार को चर्च जाता है, और इनके घर में तो बड़ी स्तुति आराधना के गीतों की आवाज़ आती है ना। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो सब क्या है, एक हरे भरे अंजीर के पेड़ के समान है। और अगर प्रभु जब उसको देखेगा तो प्रभु उससे खुश नहीं होगा। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु फल देखना चाहता है। हम देखें कि प्रभु ने ऐसा क्यों बोला होगा, इसके बारे में मीका की किताब हम निकालेंगे, जो पुराने नियम में है, उसके 7वें अध्याय में अगर हम पढ़ें मीका की किताब, ये आप निकालिए, 1083 पेज है, इसका 7वां चैप्टर, इसके पहले पद में लिखा है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बिनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी,
परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में से जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं यीशु मसीह के लिए, जितने भी यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी के वचन कहे गए हैं, यीशु मसीह ने उन्हें पूरा किया है। और यहाँ पर भी मीका के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो अंजीर खाने के लिए गया, लेकिन उसे कोई अंजीर का गुच्छा नहीं मिला, उसे फल नहीं मिला। तो हम ये सोचें, फल क्यों नहीं आते? बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, स्तुति आराधना कर रहा हूँ, फल क्यों नहीं आते? और ये फल कौन से हैं? कौन से फल हैं? तो इसके लिए हम निकालेंगे गलातियों 5 इसके 22वें पद में लिखा है। तो कौन से फल हैं जो आज प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है? उनमें पहला फल है प्रेम। क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या मैं सिर्फ अपने बच्चों से ही प्रेम करता हूँ, अपने परिवार से ही प्रेम करता हूँ, और कहने को अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान तक को दे दिया। तो वो चाहता है कि हमारा ये प्रेम एक छोटे से दायरे में ना रहे, बल्कि हमारा प्रेम जो है वो फैलता चला जाए, बढ़ता चला जाए। ये प्रेम का फल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रेम, तो आप पहला कुरिन्थियों उसका 13वां चैप्टर पढ़ें, क्योंकि सिर्फ प्रेम कहना ही काफ़ी नहीं है। प्रेम करने वाले के अंदर वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरे तरीके से बताया प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम निंदा नहीं करता, प्रेम किसी के गिरने से खुश नहीं होता, है ना। बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो हमें याद रखना है कि प्रेम क्या है। उसके बाद है आनंद। आनंद ये भी एक फल है आत्मा का। आनंद कब होता है? आनंदित कब होता है इंसान? मोस्टली तो ऐसा होता है जब हमें दुनियावी आशीषें मिलती हैं हम बहुत आनंदित होते हैं, बट वो खुशी होती है, क्योंकि खुशी जो है वो टेम्परेरी होती है। अगर फिर से कोई परेशानी आ गई तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, और ये जीवन है, जीवन में ये सब चलता रहेगा। क्योंकि अगर सब कुछ स्मूथ ही चलेगा ना, तो फिर तो हम परमेश्वर को भूल ही जाएंगे। फिर कौन परमेश्वर? अगर आज हमारी ज़िंदगी में क्लेश हैं, कमियां हैं, घटियां हैं, तो जैसे भाई सैम ने धन्यवाद दिया, हमें उसको धन्यवाद देना है प्रभु को कि प्रभु अगर आज मेरी ज़िंदगी में कोई चैलेंज है तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा ही तो मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर सब कुछ सही होता तो मैं तो आपको याद भी नहीं करता, है ना। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो परीक्षाएं, जैसे याकूब में लिखा है कि ये हमारे अंदर क्या लेकर आती हैं? धीरज लेकर आती हैं, जो आत्मा का एक फल है। तो आनंद क्या है? आनंद दुनियावी चीज़ें मिलने की खुशी नहीं है, लेकिन उस परिवार से बिलोंग रहना कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, वो है आनंद। हर परिस्थिति में आनंदित रहना। ये नहीं कि आज परिस्थिति अच्छी हुई तो हम खुश हो गए, आज परिस्थिति अच्छी नहीं हुई तो हम निढाल हो गए, लेकिन अपने प्रभु में आनंदित रहना। जैसे पौलुस और सिलास जो बंदी गृह में थे, जो जेल में थे, जहाँ पर पूरे नगर की गंदगी का, मैं आपको अगर साफ शब्दों में बोलूँ या डायरेक्ट बोलूँ तो गटर का पानी उनके पैरों के नीचे से जा रहा था। एक छोटी सी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में वो बंद थे। उस समय जो प्रभु का प्रचार कर रहे थे, प्रभु के लिए दुख उठा रहे थे, वो समय क्या करते? हे परमेश्वर, हम तो तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तेरे नाम के लिए हमने मार तक खाई है, तेरे नाम के लिए हम जेल में हैं, तेरे नाम के लिए हमने कहाँ कहाँ जाकर प्रचार किया है। हम क्या करते हैं? हम तो संडे को सिर्फ चर्च में आके 2 घंटे 3 घंटे के लिए आते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के सामने पड़े उससे जाते हैं, परमेश्वर तूने तो मेरे लिए ये नहीं किया। बट
हमें ये देखना है मैं अपने जीवन से परमेश्वर को क्या दे रहा हूँ, मेरे जीवन को देखकर क्या परमेश्वर खुश है। तो हम देखें पौलुस और सिलास उस अंधेरी छोटी सी कोठरी में जहाँ गटर का पानी उनके पैरों के नीचे से जा रहा था। आप नाले के पास से गुजरते हैं ना तो आप यूँ कर लेते हैं, बर्दाश्त नहीं होती बदबू, लेकिन वो उस गंदगी में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। ये है आनंद कि जब हम इस संसार की गंदगी में हैं, संसार के अंधेरे में हैं, संसार के दुखों में हैं, तो हम आनंद के साथ उसकी स्तुति कर रहे हैं। कि मेरे जीवन की गवाही है, मेरे जीवन में बहुत कमियां घटियां रही। जैसे सैम ने बोला बच्चे की फ़ीस के लिए, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ सारी चीज़ों का। जैसे ही बच्चों की फ़ीस भरने का आता था मुझे टेंशन शुरू हो जाती थी, कैसे होगा, कैसे भरूँगी। लेकिन मेरी ये गवाही है कि प्रभु ने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि मेरी ज़रूरत जो है वो समय से पूरी नहीं हुई, क्योंकि मेरी आंखें हमेशा उस पर लगी रही, भाई की भी आंखें उस पर लगी और भाई के लिए भी प्रभु ने प्रबंध किया है। हम सबकी आंखें, मैं चाहती हूँ हम सबकी आंखें जो हैं वो प्रभु पर लगी रहे, हम उसकी स्तुति करते रहे। मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर उसकी स्तुति करती थी, कमी घटी में भी आनंदित रहती थी कि नहीं मेरा प्रभु करेगा। उसका वचन कहता है यशायाह 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। तो जब आपका मन धीरज धरे हुए है कि नहीं मेरा प्रभु कर लेगा, और वो आपको कब वो आएगा वो विश्वास, जब आप उसके वचनों को पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे कि प्रभु क्या क्या कर सकता है, तभी तो आपको पता चलेगा। जब आपको यही नहीं पता कि प्रभु ने क्या क्या किया है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु ने उस समय ये किया था तो प्रभु अभी मेरे लिए भी करेगा। आज मेरे जीवन की गवाही है कि अगर मुझे कोई कमी घटी भी आती, मैं परेशान नहीं होती। मुझे पता है कि वो उस समय मेरे प्रभु ने मेरी ज़रूरत को पूरा किया था, अभी भी करेगा। वो फेथफुल है, चाहे मैं फेथफुल हूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा प्रभु हमेशा जो है वो फेथफुल रहता है। तो इस स्थिति में हम आनंद करेंगे। तो दूसरा फल है जो आत्मा का, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, वो है आनंद। और तीसरा फल है शांति। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, दुनिया की धन दौलत होती है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, लेकिन शांति नहीं होती। क्यों नहीं होती शांति? क्योंकि शांति का राजकुमार हमारे जीवन में नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। उसने तो दे दी है, क्या हमने उस शांति को लिया है? या हम अभी तक जैसे शैतान हमें बरगला रहा है या हमें वो चाह रहा है कि हम उन चिंताओं में बंधे रहें। तो ये हमारा डिसीजन है कि हम क्या चुन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें शांति के राजकुमार को अपने जीवन में ग्रहण करना है, क्योंकि जब सच में हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमें फिर चिंता नहीं होगी, हम शांति में रहेंगे। और अगला जो फल है वो है धीरज। ऐसे काफ़ी टाइम हो जाएगा अगर मैं हर एक उस पर क्लेम करूँगी। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल हैं जो मैंने आपके सामने शेयर किए। और अब मैं बताना चाहूँगी, जब हमारे घर में फल आते हैं तो बड़े जो सुंदर सुंदर फल दिख रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में हर तरह का फल मिलता है। कुछ फल सड़े सड़े से भी होते हैं, कुम्हलाए हुए से होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई इतना पैसा दे रहे हैं तो फल तो अच्छा मिलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अच्छे फल चूज़ करते हैं, और जो सड़े सड़े फल होते हैं उन्हें हम चूज़ नहीं करते। तो इसी तरीके से कुछ बुरे फल भी हैं हमारी ज़िंदगी में। हमने अच्छे फल तो जान लिए कि कौन से अच्छे फल हमारे अंदर होने चाहिए। अब वो बुरे फल कौन से हैं? वो बुरे फल तो शरीर के ही काम हो सकते हैं, और वो भी हम गलतियों 5 में पाएंगे। यहाँ पर लिखा है 19वें पद में कौन कौन से हैं। व्यभिचार, व्यभिचार, कई बार हम व्यभिचार की परिभाषा देते हैं गलत शारीरिक संबंध, व्यभिचार।
लेकिन यीशु मसीह ने तो इसकी अलग ही परिभाषा दी है। यीशु, हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चलता है अरे वो व्यक्ति व्यभिचारी है, तो हम अपने आप को बड़ा धर्मी समझने लग जाते हैं, फरीसी वाला चश्मा लगा लेते हैं, है ना, कि मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, मैंने तो कभी व्यभिचार नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, अगर तुमने किसी स्त्री को देखकर या किसी पुरुष को देखकर अपने मन में उसके लिए कुछ गलत विचार कर लिया, तो भी तुमने व्यभिचार कर लिया है। तो मैं नहीं सोचती कि फिर कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि हाँ, मैं ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, है ना। तो व्यभिचार शरीर के काम है, जो हमें, जो गंदे फल है, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। अब मसीह में आने के बाद लोग बोलेंगे भाई मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैंने तो अपने घर से सारी मूर्तियाँ निकाल दी। लेकिन प्रभु दूसरी मूर्ति पूजा के बारे में बता रहा है, वो मूर्तियाँ जिनको आप प्रभु से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी चीज़, आपकी नौकरी, आपका पैसा, कुछ भी, मैं नहीं जानती आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपने प्रभु से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। उस पहले आपके लिए वो है, फिर प्रभु है, तो वो आपके जीवन में एक मूर्ति है। और परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे ना, तो हमें टीचिंग बहुत अच्छी मिली है बिब्लिकली। तो मेरे तो हमारे पेरेंट्स नहीं थे, मम्मी पापा नहीं थे, मौसी ने पाला, तो वो हमें बहुत ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें बताती थी वो यहाँ सेट हो जाती थी। वो कहती थी बेटा कभी भी ना किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार मत करना। हमेशा ये देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इतना जलन रखने वाला परमेश्वर है कि वो उस चीज़ को आपसे छीन लेगा, फिर आप क्या करोगे। तो हमारे अंदर एक डर बैठ गया था, अरे अगर मैं अपने बच्चे से परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करूँगा, अगर मैं अपने पति या पत्नी से ज़्यादा प्यार करूँगा तो कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, मुझे तो पहले परमेश्वर से प्यार करना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें क्या करना है, मूर्ति पूजा। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मूर्ति पूजा मतलब ये है कि परमेश्वर से ज़्यादा हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी दें। आप कहेंगे परमेश्वर कैसे कह रहा है, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, वो तो प्यार करने वाला परमेश्वर है। जलन करने का मतलब ये है, आप एक पति पत्नी के रिलेशनशिप को देखिए। अगर एक पति को पता चले उसकी पत्नी का संबंध किसी और से है, या उसकी पत्नी उससे ज़्यादा किसी और को पसंद करती है, उसके मन में जलन आएगी, नेचुरल है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। सेम प्रभु जो है वो हमसे बहुत प्यार करता है, और जब वो देखता है कि हम उससे ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसको भी जलन होती है। वो चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगी में पहला स्थान रखे। तो मूर्ति पूजा है, जो गंदे फल हैं, विरोध, फूट, शैतान क्या चाहता है, फूट डालना चाहता है। यीशु मसीह किस लिए आया, मिलाने के लिए आया। जो पहाड़ी वचन है, जो धन्य वचन है, उसमें परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, ब्लेसेड है वो लोग जो मेल कराने वाले हैं। लेकिन जो फूट डालने वाले हैं, जो झगड़ा करने वाले हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। वो ये गंदे फल हैं, सड़े हुए फल हैं आपके अंदर, हमारे अंदर। और विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर जो फल आने चाहिए ना, वो फल नहीं आते, क्योंकि यही चीज़ें दिख रही होती हैं। डाह दिख रही है, जलन दिख रही है, उससे हम नफरत कर रहे हैं, है ना, बैर रखा हुआ है। तो हमें क्या दिखाना है, प्रभु हमारे अंदर कौन से फल देखना चाहता है। आप इस बात को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ का क्या हाल किया था। आज अगर उसने आप पर अनुग्रह किया हुआ है, आज अगर उसने आपको जीवन दिया, अगर आज उसने आपको कोरोना से बचाया, आपको जीवन दान दिया, तो क्या इसलिए दिया कि आप ये शरीर के जो फल हैं, जो गंदे फल हैं, वो अपने जीवन से दिखाएं। वो चाहता है कि हम गलतियों 5:22 में जो फल हैं वो हम उन्हें दिखाएं। और आखिर में मैं
चाहूँगी कि हम निकालें यूहन्ना 15। यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहा है और वो बता रहा है कि तुम मुझ में बने रहो। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। अगर फल नहीं लगेंगे तो क्या होगा? कब तक वो अनुग्रह करता रहेगा? एक समय आएगा वो आपको आपके हाल पर छोड़ देगा। तो यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूँ, मैं पेड़ हूँ, मेरा पिता किसान है। और आगे वो कहता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है उसे वो क्या करता है? छांटता है। आपकी छटाई होती है। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो आपको छांट रहे हैं ताकि आपके अंदर और अच्छे फल आए। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। निचोड़ समझ में आ गया आपको? हमने आत्मा के फल भी देख लिए, हमने शरीर के जो गंदे फल हैं वो भी देख लिए। अब हमारे अंदर ये फल कैसे आएंगे? अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि दाखलता में बने रहो। अगर आप कल्पना कीजिए ना, पेड़ है, पेड़ से आपने डाली को अलग कर दिया, क्या होगा उस डाली का हाल? सूख जाएगी और सूखने के बाद उसका हश्र क्या होगा? उसको आग में झोंका जाएगा। सेम हमारे साथ है। अगर हम यीशु मसीह में बने हुए नहीं हैं तो हम भी क्या होगा? सूख जाएंगे और एक दिन उस नरक की आग में जलेंगे। प्रभु नहीं चाहता कि हम उस नरक की आग में जलें। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें और फल लाएं। तभी आत्मा के फल हमारे अंदर दिखाई देंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आपको फल बताए हैं, जब आप मार्केट में निकलेंगे आपको ये वचन हमेशा याद रहेगा। जब आप फलों को देखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि हमने फलों के ऊपर एक संदेश सुना था और कौन से फल हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए और कौन से गंदे फल हैं जो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। जो 5:22 को पढ़ें जहाँ पर वो अच्छे फल हैं, आत्मा के फल हैं जो प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। और आपको उसके लिए प्रभु से सामर्थ मांगे कि प्रभु आप मुझे सामर्थ दें ताकि ये जो आत्मा के फल हैं वो मेरी ज़िंदगी में आने पाएँ, ताकि जब आप मेरे पास आएँ और जब आप मेरे एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ को देखें तो आपको फल दिखे, सिर्फ बाहर का दिखावा ना दिखे, ताकि मेरा हश्र जो है वो उस अंजीर के पेड़ के समान ना हो, बल्कि आप मुझे देखकर खुश हो सके और कह सके ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।